अहमद साहब हैं, संघर्षों के तमाम साथी दिखाई दे रहे हैं। राधे मोहन जी बैठे हुए हैं, जयपुर से आए। साथियों, आज का एक दिन हम सबको एक जगह इकट्ठा होने का काफी पहले से मुझे याद आता है। शुरू में ये जन्मदिन की रस्म पहले से हो सकता है कि छोटी तरह से जो शौक में मनाया जाता है उस तरह से कुछ हो जाती रही हो, लेकिन जब 50वां जन्मदिन मनाया गया तो वो बाकायदा यहाँ अपने मित्रों, साथियों और हमसफर उन लोगों के साथ जिन्होंने अच्छे बुरे उतार चढ़ाव के दिनों में भी एक दूसरे के साथ संबंध निभाने का काम किया, उन सबके साथ बैठ करके और पिछले जीवन में एक दूसरे के साथ बिताए हुए उन सभी क्षणों को याद किया। और वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। 50वां जन्मदिन, और ये तय हुआ कि उस दिन निशानी के तौर पे हमने 3 नीम के वृक्ष लगाए। एक नीम का वृक्ष ये सामने दिखाई देता है और एक नीम का वृक्ष मंसूर साहब, हमारे चचेरे भाई, उनके खाते में, और एक नीम का वृक्ष सामने हमारे दया जो मालिक भाई हैं उनके। हमारे पूर्वजों के समय में भी इन तीनों घरों में नीम के बड़े विशाल विशाल वृक्ष थे, बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष। धीरे धीरे मेरे ही देखते देखते सबसे पहले मंसूर अंसारी साहब के हाथे में जो नीम का वृक्ष था वो अपनी उम्र पूरा करके धराशायी हुआ। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे फाटक में जो नीम का वृक्ष था वो धराशायी हुआ, और फिर तीसरे नंबर पर मालिक भाई के हाथे का। मेरे दिमाग में ये बात बार बार आती थी, ये नीम का वृक्ष है, ये एक ऐसा वृक्ष है जो इस दुनिया में बहुत से वृक्ष हैं, 2 ही वृक्ष को यह गुण उस विधाता ने दिया है जो रात के समय भी ऑक्सीजन एग्जॉस्ट करते हैं। एक पीपल का वृक्ष और एक नीम का वृक्ष। ये साइंटिफिक दृष्टि से तो इसके महत्व को हम समझते हैं, और एक निशानी के लिए कि 50वां सालगिरह है तो इन वृक्षों को लगा करके इस सालगिरह को मनाया जाए। और आज वो तीनों वृक्ष अपनी जगह पर हैं। सबसे विशाल, अपनी क्षमता से भी दुगुना आकार लेकर के जो मंसूर के हाथे में वृक्ष लगा हुआ है वो है, और वो पहले भी जो था वो बहुत विशाल था। उसको 3 आदमी भी मिलके हम लोग उसका अखबारी में नहीं पकड़ पाते। तो ये वहां से सिलसिला शुरू हुआ। फिर कुछ दिन रस्म, 1 साल के बाद फिर 1 साल के बाद फिर कुछ पुराने साथी हैं, कुछ नहीं रहे। और मैं आज जन्मदिन के मौके पर आप सबसे मिल करके, आप सबकी उपस्थिति और आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करके जितना प्रफुल्लित होता हूं, उससे भी कहीं ज्यादा इस मौके पर अगर मुझे कुछ खलता है तो अपने उन हमसफर साथियों को जो साथ छोड़ करके बीच में चले गए, उनकी याद खलती है कि काश वो भी इस अवसर पर होते हैं। और बहुत बड़ी जमात थी। उनमें से जब शुरू किया गया था हम लोगों ने ये सफर, तो उनमें से बस कुछ चंद लोग रह गए, उनको देख के तसल्ली कर लेता हूं। उनके अंदर अपने जीवन के लिए एक संकल्प बने, एक हौसला रहे, इसके लिए एक दूसरे से हंसी मजाक और हौसला बढ़ाने के लिए कुछ हौसला भी देता हूं। हमारे खत्तू भाई बैठे हैं, इनको हमने चुनौती दिया था कि
अगले साल आपसे भेंट नहीं होगी। मैं पूरे और सुनने वाले भी कई लोग बैठे थे। मैंने कहा था अगले साल लिख के दे दूंगा, आपसे भेंट नहीं होगी। तो बड़ा निराश हुए, लेकिन ठान लिए जाके कि अगले साल हमको मिलना है। तो 3 साल से जिंदा है उसी चुनौती की वजह। और आज के चेहरे को देखने के बाद हमें कम उम्मीद है कि अगले साल भेंट। भाई अब कई लोग गवाह हैं इसके, और हम इसीलिए कहते हैं कि लोग अपने जीवन के प्रति थोड़ा चुनौती भी अपने अंदर पैदा करें। अब कई साथी हैं चले गए, पिछड़ गए, तो ऐसा लगता है कि अभी हैं और जो खो दिए तो नहीं मिलते। संघर्षों के साथी जो चले गए वो खलता है। जीवन तो धरती पे जब जन्म लिया है तो आने वाला जाना ही है, सबको जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने ढंग के अलग लोग थे और जिनके जाने के बाद मुझे तो खलता है। और अभी कुछ दिनों में तो इतने बड़े बड़े चट्टान के जैसे हमारे साथी गिरे। हम याद करना चाहेंगे आज के दिन पटेल जी से पहले। पटेल जी मेरे साथ थे, एक सलाहकार के रूप में मेरे कंधे से कंधा मिलाने वाले, चलने वाले थे। लेकिन जो प्रतिनिधि की भूमिका मैंने अपने एक होनहार और समझदार साथी शिव कुमार राय जी को सौंपी थी, इतना झटके से इस कोरोना में चले गए कि मुझे आज भी उनका जाना चाहता है। संघर्षों के साथी जय गोविंद राय जो अमरूपुर के कई बार रहे, मैं शब्दों में बता नहीं सकता। मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान और मेरा मुकाम हमारे उन्हीं साथियों की थी जिन्होंने विकट से विकट परिस्थितियों में पल भर के लिए साथ नहीं छोड़ा। आज पेशन सिंह साथ नहीं है, कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता किसी से। दुनिया की कोई ताकत न डरा सकती थी और न खरीद सकती, न उनका दिल किसी तरह से अपनी तरफ आकर्षित कर सकती। लंबा सफर है, 71 साल का सफर पूरा कर चुका हूं। आज आप सबका आशीर्वाद देकर के 72वें साल में प्रवेश कर रहा हूं। आज ही की वो तिथि है। आज इस संसार में न मेरी मां बची, न मेरे पिता बचे। और ये जो गुजरा हुआ साल है, इस साल का हिसाब किताब मैं नहीं करना चाहता। अगर हिसाब किताब करूं तो डरने लगता है, मेरा दिल धड़कने लगता है। क्योंकि नफे और घाटे की जब खाता बही खोलता हूं तो कुछ इस तरह का नुकसान उठा चुका हूं जिसकी भरपाई मैं अपने जीवन में फिर कभी नहीं कर पाऊंगा। यही वो साल है जिस साल में चुनौतियां तो हर दौर में रही, लेकिन इस साल की चुनौतियां तो ऐसी आई जिसने अस्तित्व को समाप्त कर देने के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी। मेरा छोटा भाई साजिश का शिकार हो गया।